एक बार एक राजा अपने नगर का मुआयना करते हुए जंगल की ओर गया। वहां पर उसने देखा कि कुछ महावत अपने हाथियों के साथ डेरा डालकर बैठे हुए हैं। वहां उसने जो दृश्य देखा वह उसे चौंकाने वाला था। एक बड़े हाथी को पतली रस्सी से एक छोटे पेड़ से बांध कर रखा था और वहीं एक छोटे हाथी के बच्चे को मोटी रस्सी से एक बड़े पेड़ से बांधा हुआ था। छोटा हाथी पूरे बल से जी जान लगाकर उस रस्सी को तोड़ने की कोशिश में लगा हुआ था। राजा ने महावत से पूछा, यह क्या है? बड़े हाथी को पतली रस्सी से इस छोटे से पेड़ से बांधा हुआ है और इस छोटे से हाथी को इतने बड़े पेड़ से मोटी रस्सी से बांध कर रखा हुआ है। महावत ने राजा को उत्तर दिया, जब ये बड़ा हाथी छोटा था तब उसे भी बड़े पेड़ से मोटी रस्सी से ही बांध कर रखा जाता था। हाथी ने बहुत सी कोशिशें की कि किसी तरह रस्सी को तोड़कर मुक्त हो जाए, परंतु वह असफल रहा। इसलिए उसने रस्सी को तोड़ने का भरोसा छोड़ दिया। अब वह अपने आप को स्वतंत्र करने की कोशिश करता ही नहीं है, इसलिए उसे पतली रस्सी से बांध कर रखते हैं। जब छोटा हाथी बड़ा होगा तब उसे भी पतली रस्सी से ही बांधा जाएगा। राजा को यह बात अब समझ में आ गई। मित्रों, हम में से कई लोग इस हाथी के समान ही हैं। अगर हमारे जीवन में कोई बड़ा संकट या मुसीबत आ जाए तो पहले हम भी साहस से उसका सामना करते हैं, परंतु अगर असफलता का सामना करना पड़े तो हम कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। इसके बाद अगर कोई छोटी सी समस्या हमारे सामने आ जाए तो हम उसका सामना करने से हिचकिचाते हैं और उदास व परेशान होकर हार मान लेते हैं। इस तरह की सोच रखना गलत है। अगर हम प्रभु में विश्वास रखते हैं तो कितनी भी बड़ी समस्या हमारे सामने आ जाए हम उसका सामना बेझिझक कर सकते हैं। बाइबल में पौलुस ने 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 8वीं और 9वीं आयत में इस प्रकार कहा है, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नाश नहीं होते। क्या हम भी पौलुस के समान इन बातों को कह सकते हैं? ये सोचने का विषय है।